सर्दियों में तुलसी को सूखने से किस तरह बचाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों को ढेर सारा प्यार। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और अब हम अपनी तुलसी को सर्दियों से कैसे बचाएं। दोस्तों, सर्दियाँ आते ही पाला पड़ना शुरू हो जाता है, सर्द हवाएं चलने लगती हैं और ऐसे में जब हमारी तुलसी खुले में रहती है, यानी कि हमने गमले बाहर रखे रहते हैं और हमने गेट के सामने तुलसी को स्थापित कर रखा होता है, गमले में ऊपर से खुला रहता है। ऐसी तुलसी हो, चाहे बालकनी के नीचे रहती हो तुलसी, लेकिन सर्द हवाएं तो उस पर भी आती हैं और खुले में तो सर्द हवाओं के साथ साथ पाला भी पड़ता है। तो ऐसे में धीरे धीरे तुलसी झुलसने लगती है और झुलसते झुलसते फिर सूख जाती है। इसलिए दोस्तों, हम क्या क्या प्रयास करें कि सर्दियों में हम तुलसी को बचा सकें सूखने से। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ। सबसे पहला टिप्स तो ये है, जैसे कि आमतौर पर हर घरों में आपने देखा होगा कि हम तुलसी को पूजते हैं, माँ की तरह पूजते हैं और तुलसी में जल डालते हैं। जैसे हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, बहुत से घरों में परिवार के लोग तुलसी को पानी देते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हमेशा छोटे लोटे से जल चढ़ाना है, बहुत छोटे लोटे से जल चढ़ाना है। और अगर 3-4 लोग जल चढ़ाते हों हमारे एक ही घर में, तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि थोड़ा सा साक्षी मात्र हमें जल चढ़ाना है और बाकी जल हम दूसरे गमले में डाल सकते हैं। और अगर हम खुद अकेले ही चढ़ाते हैं जल, तो हमें छोटा लोटा लेना है और उससे जल चढ़ाना है। दोस्तों, तुलसी में ज़्यादा पानी डालने से तुलसी की जड़ें धीरे धीरे अंदर से गलने लगती हैं। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तुलसी के गमले में ऊपर मिट्टी जितनी कम नमी वाली होगी, जितना सूखी होगी, उतनी अच्छी होगी। हमें ज़्यादा पानी तभी डालना है जब तुलसी का ऊपर का पार्ट जो है, ऊपर जो हमें मिट्टी दिखती है, वो मिट्टी पूरी सूख जाए। उससे पहले हमें तुलसी में ज़्यादा पानी कतई नहीं डालना है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरी टिप्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमें तुलसी को बचाने के लिए हमें अपने तुलसी के गमले की गुड़ाई वगैरह करती रहनी चाहिए। बीच बीच में अपने तुलसी के गमले की जड़ों के आसपास जो घास है, और घास ना भी हो तब भी थोड़ा सा गुड़ाई हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि जड़ों को हवा मिले। जहाँ हमने अपनी तुलसी को लगा रखा है या जिस गमले में हमने अपनी तुलसी को लगा रखा है, चाहे वो खुले में है चाहे वो बालकनी में है, उस गमले से पानी का निकास ज़रूर होना चाहिए। इसलिए बीच बीच में हमें उस पानी के निकास को देखते रहना चाहिए कि यहाँ से पानी बाहर निकले। अगर पानी अंदर जमा रहेगा तब भी तुलसी खराब हो जाएगी। तीसरा टिप्स दोस्तों ये है कि हमें तुलसी की जड़ पर कोई एक छोटा सा पौधा लगा देना चाहिए। छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जो ऊपर लंबे नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं हैं, नीचे ही नीचे फैलते हैं और बहुत सुंदर उस पर फूल आ जाते हैं। देखिए, मेरे गमले में भी ऐसी फूल हो रखा है। इस तरह का आपको पौधा तुलसी की जड़ पे जरूर लगा देना चाहिए, चाहे वो आपने बालकनी में रखा हुआ गमला हो और चाहे आपने बाहर आंगन में रखा हुआ गमला हो। इस तरह तुलसी के जड़ पर अगर हम पौधा लगा देंगे तो ज़्यादा नमी ये पौधा सूख लेगा, तो इससे भी हमारी तुलसी की जड़ें सुरक्षित रहेंगी। चलिए अब चौथे टिप्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों, चौथा टिप्स ये है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, हम देखते हैं कि हमारे तुलसी के पेड़ पर मंजरियाँ लग गई हैं। मंजरियाँ माने बीज आ गए हैं उनके ऊपर। तो ये मंजरियाँ हमें काट लेनी है, इनको तोड़ना नहीं है। इसलिए कि हाथ से उनको बेतरतीब तोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल सही सही जगह से इनको काट लीजिए। दोस्तों, ये मंजरी जब हमारे तुलसी के पौधे पर आ जाती हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि तुलसी की जो ग्रोथ होती है, पौधे की जो ग्रोथ होती है तुलसी के पौधे की, वो रुक जाती है। तो इन मंजरियों को काट लीजिए। इससे क्या होगा कि जहाँ से हमने ये मंजरियाँ काट लेते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कुछ दिन बाद सुंदर सुंदर नए नए पत्तियाँ निकल आती हैं और इससे हमारी तुलसी के पौधे की ग्रोथ होती रहती है। तो ये भी हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसी सर्दियाँ आए तो हमें एक ट्रांसपेरेंट कोई प्लास्टिक का लेना है या हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट चुन्नी है, तो इस तरह से हमें उसको रात को ढक देना है। यानी कि रात को क्या, हमें शाम से ही ढक देना है। शाम के समय ज़्यादातर सभी लोग तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं। अगर मुख्य द्वार पे हमने तुलसी लगा रखी है तो उसके नीचे तो हम लोग दिया जलाते ही हैं। तो जैसे ही हमने शाम के समय अंधेरा होते ही हमने दिया जलाया, और दिया जलाने के बाद हमको इस तरह से हमने उसको ढक देना है और उसको रात भर ढके रहना देना चाहिए, जिससे कि उस पर हवा तो आती रहे लेकिन पाला कम से कम गिरे। और सुबह जैसी हमारी धूप आए, हमें उस कपड़े को या उस चुन्नी को निकाल देना चाहिए। तो इस तरह हमें सर्दियों में विशेष बचाव तुलसी का करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो हमने मंजरी निकाल रखी है, वो मंजरी अगर सूखी हुई हैं तो हम उन मंजरियों को, जो सूखी हुई मंजरियों को, उस गमले में ही झाड़ दें।
तो उससे क्या होता है, बीज गमले में ही पड़ता है और फिर हमारी नई नई तुलसी जमने लगती है। तो चलिए अब 5वीं टिप्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों 5वीं टिप्स ये है कि जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा तुलसी का पौधा बड़ा होता जा रहा है तो नीचे की पत्तियां धीरे धीरे मटमेली तरह की होने लगती हैं, धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं और फिर वो धीरे धीरे झड़ जाती हैं। तो हमें उन्हें झड़ने नहीं देना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुलसी एक औषधि है और सर्दियों के लिए तो रामबाण औषधि है। तो इसलिए आप ऐसा कीजिए कि वो नीचे से, जड़ों के नीचे से जैसे जैसे पत्तियां आपकी जो है अलग अलग रंग की हो जाए, ग्रीन से थोड़ा रंग बदलने लगे, तो आप उन सब पत्तियों को निकाल दीजिए। और विशेषकर सर्दियों में तो ये पत्तियां खराब हो जाती हैं, इसलिए इन पत्तियों को आप निकाल दीजिए। बस पौधे के ऊपर ऊपर पत्तियां रहने दीजिए, नीचे नीचे की सारी पत्तियां आप निकाल दीजिए। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि नीचे जड़ें जब खाली खाली हो जाएंगी तो उसमें हवा आराम से जाएगी जड़ों पर, तो वो और भी ग्रोथ करेंगे। और दूसरा है कि वो पत्तियों को हम सुखाकर, जिस समय हमारे तुलसी अगर हमारे पास नहीं है उपलब्ध या छोटी छोटी हो रखी है, तो उसको हम अपनी चाय वगैरह में डालकर उसका उपयोग कर सकते हैं। वो पत्तियां हमारी वेस्ट नहीं जाएंगी, हमारे काम आ जाएंगी। तो देखा दोस्तों, ये भी कितने काम की टिप्स है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमारा जो तुलसी का पौधा होता है, चाहे वो अपने बालकनी में लगा रखा है चाहे बाहर गमले में लगा रखा है, कभी कभी उसमें बहुत छोटी छोटी चींटियां लगने लगती हैं। बिल्कुल काली काली सी छोटी सी चींटियां रहती हैं जो पत्तों के पीछे से चिपक जाती हैं। या कभी कभी छोटी सी जड़ों पर आप देखेंगे छोटी छोटी चींटियां चलने लगती हैं। इसके लिए हम क्या उपाय करें कि हमारे तुलसी के पौधे पर चींटियां ना लगें, कोई कीड़े ना लगें। तो दोस्तों अगर आपकी तुलसी के पौधे पर बहुत सारे कीड़े वगैरह या चींटी वगैरह आपको दिख रही हैं, लगी हुई हैं, तो इसके लिए आप मार्केट से नीम का तेल ले आइए। नीम का तेल बहुत ही जो है गुणकारी है और सारी चींटियों को, सारी कीड़ों को, इन सब चीज़ों से तुलसी के पौधे का बचाव करता है। और दोस्तों दूसरी टिप्स ये है कि अगर आप नीम का तेल आपको आसपास नहीं मिल रहा है या फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, 1 कप पानी में आप 1 चम्मच हल्दी घोल लीजिए और हल्दी के पानी का स्प्रे आप वहां पर कीजिए जहां पर चींटियां लगी हुई हैं, या उन पत्तों पर कीजिए जहां पे आपको कीड़े लग रहे हैं। इससे भी तुलसी के पौधे का बचाव हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको तुलसी के पौधे का हमें सर्दियों में किस तरह बचाव करना है, किस तरह रख रखाव करना है, जिससे कि हमारी तुलसी झुलसे नहीं, हमारी तुलसी सूखे नहीं और हरी भरी लहलाती रहे, इसके ये टिप्स आपको बताए। आशा आप इनसे जरूर लाभ उठाएंगे। और दोस्तों अब वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मैं आपको जाते जाते अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है श्यामा, मेरे चैनल का नाम है दी श्यामा चैनल। और दोस्तों मैं अपने चैनल में आपको तरह तरह के वीडियो दिखाती हूं, चाहे वो पूजा उपासना से लेकर हो, चाहे घर गृहस्थी के साफ सफाई से लेकर हो, चाहे हमारा किचन गार्डन के में कुछ क्यारियों में बोना हो, उगाना हो सब्जियां, और या तो गमलों में फूल हो। इस तरह से मैं छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी मेरा उत्साह बढ़ाइए, मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपके लाइक मेरे उत्साह को बढ़ाते हैं और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो अगली बार से आप जब भी मेरा वीडियो देखें, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या बात अच्छी लगी और क्या बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जिससे कि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। बच्चों को ढेर सारा प्यार और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।